छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। चंपावत में बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 9 बंद हो गया है। इसके चलते उत्तराखंड परिवहन निगम को 15 से 20 लाख रुपए की चपत अब तक लग चुकी है। पूरा उत्तर भारत इस समय बारिश के कहर से जूझ रहा है। उत्तराखंड की चंपावत में भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। नदियां उफान पर है, सड़कों का नामो निशान मिट गया है। लगातार बारिश से बाजार सुनसान, व्यापारियों को बड़ा नुकसान। भारी बारिश के चलते पहाड़ों से टूटकर गिर रहे पत्थर और मलबे ने टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके चलते यहां रोड का नामो निशान नहीं बचा है। चंपावत का पिथौरागढ़ से संपर्क पूरी तरह कट गया है। कई वाहन अब भी फंसे हुए हैं। जरूरी सामानों की किल्लत होने लगी है। शारदा नदी में आए उफान से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। चंपावत में कल रात से सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नेशनल हाईवे 09 टिपन टॉप तथा स्वाला में 2 जगह पे बारिश हो चुका है। इसके अलावा 2 राज्य मार्ग और 5 ग्रामीण सड़कें बारिश होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें प्रशासन द्वारा निरंतर जेसीबी मशीन्स द्वारा रोड क्लियरिंग का रोड ओपनिंग का कार्य किया जा रहा है। और वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटने की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। अकद नाले का जल स्तर बढ़ने लगा है। हालात को देखकर स्थानीय लोग डरे हुए हैं। तस्वीर पहलगाम के अकद नाले की है। इलाके में बादल फटने के बाद से इस नाले में सैलाब आ गया। नाले में पानी का बहाव बहुत तेज है। ऊंची पहाड़ियों से पानी के साथ मलबा भी बहकर नाले में आ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ज्यादातर समय इस नाले में काफी कम पानी रहता है, लेकिन बादल फटने के बाद से नाले में पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। नाले में अचानक पानी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। पहलगाम और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश और बादल फटने से जम्मू कश्मीर के कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अनंतनाग की लिंक रोड और निचले इलाके पूरी तरह डूब गए, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया। हालात के चलते न सिर्फ आवाजाही प्रभावित हुई, बल्कि जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। और जम्मू के डोडा में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही मची है। जिला प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है और मुनादी कर लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। मेरी तमाम मुनादी की ये तस्वीरें जम्मू के डोडा की है, जहां लोगों में मौसम से बने हालात से निपटने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। में भी अपने घरों में रहे। प्रशासन की टीम लगातार गश्त कर रही है और लोगों को अलर्ट कर रही है। आज पिछले 10 दिन से जो कुदरती आफत हुई है, उसके कंटेक्स्ट में आज हम 10 दिन से हमारे गार्ड साहिबान, फॉरेस्टर साहिबान, मैं खुद, हमारे हायर अथॉरिटीज बिल्कुल हमारे साथ टच में हैं। डे नाइट हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक बहुत से तस्करों की पहचान की गई है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डोडा जिले के भद्रवाह कस्बे में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कठुआ, जम्मू, उधमपुर और रियासी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधमपुर में जारी बारिश की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। तेज बारिश की वजह से स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जम्मू संभाग के सभी स्कूल 2 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी ने जमकर तबाही मचाई। अखनूर में किसानों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के अखनूर का ये इलाका पूरी दुनिया में बासमती के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ धान की फसलों को किस कदर नुकसान पहुंचा है, तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए कैसे धान की फसलें खराब हो चुकी हैं। दरअसल यहाँ चेनाब नदी में उफान के बाद पानी किसानों के खेतों तक जा पहुंचा। यहाँ पे हर साल बाढ़ आने की वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। इस बार तो जलस्तर इतना बढ़ा कि जिससे इंद्री सजवाल जो इलाका पड़ता है, 2-3 गांव पड़ते हैं जो सजवाल के एरिया में पड़ते हैं, लेकिन जहाँ पे मोड़ा जो है इंद्री पड़ता है, इस इलाके में जितनी भी धान की फसल लगी है, लोगों की जो फसल है पानी के बहाव से और पानी का मिट्टी पड़ने से वो फसल जो है दब गई है। अगर देखें तो पिछले दिनों चेनाब का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया था।
तेज बारिश की वजह से दरिया का जलस्तर खतरे के निशान से 11 फीट ऊपर चला गया था। हालांकि लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने चेनाब किनारे बसे गांवों को खाली करवा लिया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में इंडियन एयरफोर्स की जांबाज गरुड़ कमांडो ने नदी में फंसे गांव वालों को एयरलिफ्ट किया। उफान मारती शबरी नदी में 12 घंटे से फंसे शख्स की कैसे जान बचाई गई, देखिए ये पूरी खबर। दिल की धड़कनें रोक देने वाली तस्वीर, एक एक पल जिंदगी और मौत से लड़ने वाली तस्वीर, सैलाब की तबाही में घिरी एक इलाके की तस्वीर। सबरी नदी के उफान में फंस गया एक शख्स जिसे बचाने के लिए पहुंचे हैं वायुसेना के वायुदूत। गरुड़ कमांडो के दस्ते ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। हेलीकॉप्टर से एक गरुड़ कमांडो नीचे उतरा और रस्सी के सहारे नदी में फंसे शख्स को थाम लिया और फिर बाढ़ में फंसे शख्स को बाहर निकाला गया। इस शख्स को गरुड़ कमांडो अपने साथ हेलीकॉप्टर तक लेकर गया और फिर चॉपर में मौजूद बाकी गरुड़ कमांडो ने दोनों को ऊपर खींच लिया और उस शख्स की जान बच गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा में करीब 12 घंटे से ज्यादा समय से फंसे ग्रामीण को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया गया। ग्रामीण मछली पकड़ने नदी में गया था, लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ने से तेज रफ्तार सैलाब में फंस गया। हालात गंभीर होते देख प्रशासन ने वायुसेना से मदद मांगी। इसके बाद वायुसेना के गरुड़ कमांडोज ने इस शख्स का रेस्क्यू किया। और यूपी के नोएडा में भी यमुना नदी की वजह से निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आज रात तक पानी और बढ़ सकता है। देखिए कैसे लोग जुगाड़ की नाव के जरिए अपना सामान निकाल रहे हैं। पानी इतना ज्यादा है कि कुछ लोगों की सिर्फ गर्दन ही दिखाई दे रही है। वीडियो यूपी के नोएडा का है। यहाँ के निचले इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। पिछले 15 दिनों से यहाँ पानी भर रहा था, लेकिन एक रात पहले से जल स्तर इतना तेजी से बढ़ा कि लोग दहशत में आ गए। कई जगहों पर 9 फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से लोग अपना सामान लेकर यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये पानी तो पिछले 15 दिनों से मतलब आ रहा है जा रहा है, लेकिन रात से ऑटोमेटिक बढ़ना चालू हो गया। तो पहले भी है पानी छोड़ 19 तारीख से बढ़ रहा है, लेकिन आज से ज्यादा अभी कोई नहीं है, सबके सब निकल चुके हैं। पानी ऊपर से पहाड़ों पर से जा रहा था। बाढ़ का पानी उसको कंट्रोल स्थिति में है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं पे, ना कोई गांव में भी प्रभावित हुआ है। लो लैंड में कुछ फार्म हाउस बने हुए थे, उनको क्या नाम है जो संबंधित कर्मचारी हैं उनको हटवा दिया गया है, और कुछ यहाँ पे गौशाला हैं उनके पशु वगैरह थे उनको भी सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।